आदाब। मैं नगमा गुलजार अदब और तहजीब के इस सफ़र में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम हिंदुस्तान के 76 रिपब्लिक डे का जश्न मना रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 का दिन हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार जमा हुई थी। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था जो हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने का सफर का आगाज था। अपनी इनॉग्रल स्पीच में इंटरिम प्रेसिडेंट डॉक्टर सिन्हा ने हिंदुस्तान की तारीख और सखाफत को हुमेज पेश करते हुए अल्लामा इकबाल के अल्फाज दोहराए। उनके अल्फाज हॉल में गूंज उठे और फक्र और उम्मीद की लौ जगाई। यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। It means Greece, Egypt and Rome have all disappeared from the surface of the earth, but the name and fame of India, our country, survived the ravages of time and the cataclysms of ages. Surely, there is an eternal element in us which has frustrated all attempts at our obliterations, in spite of the fact that the heavens themselves had rolled and revolved for centuries and centuries in spirit of hostilities and enmity towards us. हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की तश्कील एक अजीम और चैलेंजिंग अमल था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने हर पहलू पर गौर किया ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट बने जो हर हिंदुस्तानी की नुमाइंदगी करे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ हुकूमत की तश्कील नहीं बल्कि समाजी और इक्तिसादी इंसाफ का कयाम भी है। 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने खुद को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तौर पर पेश किया। आज का दिन न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन का दिन है बल्कि उस ख्वाब की तकमील का दिन भी है जिसका आगाज 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के साथ हुआ था। रिपब्लिक डे का जश्न हिंदुस्तान की सखाफती और समाजी डाइवर्सिटी की अक्कासी करता है। कर्तव्य पथ पर निकाली जाने वाली झांकियां हमारे मुल्क की मुख्तलिफ स्टेट्स और उनकी सकाफतों का मुजाहिरा करता है। फौजी परेड हमारे डिफेंस ताकत को जाहिर करता है और ये दिन हमें अपने शहीदों को भी याद करने का मौका देता है। हमें इस बात का फक्र होना चाहिए कि आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बन चुकी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हुकूक और आज़ादी फराहम करता है और हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनने के लिए रास्ता भी दिखाता है। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मैदान में एक अलग जगह बना चुके हैं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर पावर उनके सिटीजन्स के पास होती है। इसी आईन ने हमें फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस के उसूल दिए हैं और इन पर अमल करते हुए हम सब हिंदुस्तान को एक मजबूत नेशन बना रहे हैं। मैंने इसी पहलू पर कॉन्स्टिट्यूशन डे पर एक डिटेल्ड एपिसोड किया है जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पर हमने रोशनी डाली है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप सब प्लीज जरूर देखें। Here I would like to give a brief summary of a well-researched book, 1947 to 1957, India, The Birth of a Republic, by Chandrachud Ghosh, where he has taken us on a journey through one of the most transformative decades in Indian history. 1947 to 1957, the book provides an in-depth analysis of the formation of Indian Constitution, the debates in the Constituent Assembly, and the key features which shaped the India's future. The book highlights the complexities of a nation building and offers comprehensive understanding of the vision
ideals, and challenges that define India's early years as a republic. This book is a must-read for anyone interested in understanding the foundation of modern India and the remarkable journey that transformed the nation from a colonial past to a sovereign republic. Here I would like to recite a poem by renowned Bengali poet and a Nobel laureate of India, Rabindranath Tagore, signifying Bharat is a land where people from diverse backgrounds and ethnicities have united and coexist, forming a melting pot of cultures on its shores. On the shores of Bharat, where men of all races have come together, oh, awake my mind, standing here with outstretched arms, I send my salutation to the God of humanity, at whose call, no one knows, came floating streams of men and merged into the sea of Bharat. Today, the West has opened its doors, and from there came gifts, giving and taking. All will be welcomed on the shores of Bharat, where men of all races have come together. Come, O Aryan and non-Aryan. Come, O Hindus and you Muslims. Come, O English and you Brahmin. Purify your mind and clasp the hands of all. Come, O downtrodden, and let vanish all the burdens of your humiliations. Tarry not, but come you all to anoint the mother on the shores of Bharat, where men of all races have come together. आज रिपब्लिक डे के मौके पर हम सब अहद करें कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की हिफाजत करेंगे और भारत को तरक्की की नई बुलंदी तक ले जाएंगे। और साथ ही हम ये दुआ भी करें कि हमारा मुल्क हमेशा अमन, मोहब्बत और भाईचारे का गहवारा बना रहे। यहाँ मैं गुलजार वानी साहब की एक नज़्म के कुछ अशार से कॉन्क्लूड करती हूँ। पहला शेर इस तरह से है, अदल और इंसाफ की हर लम्हा पासदारी रहे, अदल और इंसाफ की हर लम्हा पासदारी रहे, हर फर्द है बराबर उसका हुक्म जारी रहे, हर फर्द है बराबर उसका हुक्म जारी रहे, ये आईन की ताकत है यही उसका मयार, ये आईन की ताकत है यही उसका मयार, आईन गर मशल राह हो बड़े मुल्क का वकार, आईन में लिखा हर हुर्फ हमें प्यारा है, आईन में लिखा हर हुर्फ हमें प्यारा है, कानून को आईन के रंग से निखारा है। और आखिरी शेर, ये आईन ही हमारा रहबर हमारी शान है, ये आईन ही हमारा रहबर हमारी शान है, ये नए और मजबूत भारत की पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मुझे सराहने के लिए। आप सब बहुत खुश रहें क्योंकि जिंदगी है गुलजार। Happy 76th Republic Day to all of you. Do like, share and subscribe my channel. बहुत बहुत शुक्रिया।